नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक है पॉलीगन। एक छोटा सा टॉपिक है, आप ये एक वीडियो देख के अपना एक नंबर एग्जाम में कंफर्म कर सकते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको सभी फार्मूले बताऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन होता क्या है? तो सबसे पहले क्या है, आपने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा हुआ, समबाहु त्रिभुज, और एक स्क्वायर देखा हुआ आपने। इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु, और इसको वर्ग या फिर स्क्वायर बोलते हैं। दोस्तों इस ट्रायंगल की क्या खास बात होती है, इसके सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं और जो सभी साइड है वो इक्वल होती है यानी सभी तो साइड इक्वल है और जो प्रत्येक एंगल है वो भी इक्वल है। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर में ही प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, और सभी साइड इक्वल होती है। यानी अगर कोई ऐसी शेप जिसमें सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो, हम उसको पॉलीगन बोलते हैं, उसको पॉलीगन बोलते हैं। और दोस्तों पॉलीगन में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूले लिखवाता हूँ और आपको वो एग्जाम में याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आप विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू 90, ये डिग्री में होता है। अगर हमें सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालना पड़े तो उसका क्या होगा, 2n-4 इंटू 90। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों, एग्जाम में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूँ, अगर मैं 2 कॉमन बाहर निकाल लूँ तो क्या होगा, n-2 इंटू 180। तो अगर मुझे ये तो था सम ऑफ ऑल एंगल, अगर मैं अलग अलग एंगल निकालूं यानी ईच एंगल की वैल्यू निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे, इसको हम यानी 2n-4 इंटू 90, इसको मैं नंबर ऑफ एंगल या नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करके निकाल सकता हूं। और दोस्तों जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू होती है 360 डिवाइड में n। या फिर अगर मैं ये बोलूं सभी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अगर हमें एक एंगल की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या होगा, 360 बटे में n। और सभी एक्सटीरियर एंगल का सम होता है ना वो 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये कोई भी लाइन है और इस पे जो ये पूरा एंगल होता है ना ये 180 डिग्री का होता है। अब इस फार्मूले का हमें उसमें यूज करके दिखाता हूँ आपको। ये क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3। अब ये n की वैल्यू 3 इसमें रख के देखो कितना आएगा, 2 3 6, 6 - 4 2 की 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी सभी एंगल का जोड़ कितना आएगा, 180। ऐसे ही अगर स्क्वायर के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखूंगा तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो ये था दोस्तों 2 फार्मूले। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 2n-4 इंटू 90, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अगर हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़े तो 360 बटे में n होगा। दोस्तों जो आगे फार्मूला है जो डायरेक्ट पूछा जाता है वो है नंबर ऑफ डायगोनल, यानी डायगोनल की संख्या पूछी जाती है हमसे, नंबर ऑफ डायगोनल। दोस्तों नंबर ऑफ डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n-3/2। ये डायरेक्ट फार्मूला है और इसी पे बेस क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर मैं जैसे स्क्वायर है, हमें पता है स्क्वायर का, स्क्वायर में कितने डायगोनल होते हैं, 2। यहाँ पे स्क्वायर में n की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 n-1
डिवाइड में 2, तो यहाँ से नंबर ऑफ डायगोनल कितने आए 2। तो आपको ये फार्मूला लगाना है अगर नंबर ऑफ डायगोनल पूछा जाए आपसे। तो मैं इस पे आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ जो पूछा गया था इसी फार्मूले पे बेस। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, कोई भी पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल दे रखे थे 54, तो हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ साइड बतानी थी। दोस्तों नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला n-3/2 इक्वल टू 54। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n इंटू n-3 इक्वल टू 108, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से n क्वाड्रेटिक बनेगी ये, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन रख सकते हो। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ये वैल्यू। तो यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर क्या बनेंगे, n-12 और n-9, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई कितनी चाहिए 108 और इनका डिफरेंस कितना है 3 का। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो कितने आएगी 12 और -9। तो माइनस में वैल्यू नंबर ऑफ साइड हो नहीं सकती, तो हमारा जो आंसर था इस क्वेश्चन का वो कितना था 12। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हो। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम, यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का रेशो दे रखा था 3:1। तो हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ साइड। दोस्तों अगर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का जोड़ कितना होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है और जो ये बाह्य कोण है ये कितना होगा 120 होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या दे रखा था, दोनों का रेशो दे रखा था। यहाँ पे दोनों का जोड़ कितना हुआ 4 और होता कितना है 180, यानी 4 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड में 45 आएगा, यानी 45 डिग्री एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई। अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 45 है और हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है वो क्या होता है 360 डिवाइड में n। आपको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी थी। n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से n की वैल्यू 8 आएगी, 45 8 360। अगर दोस्तों आपको ये फार्मूला याद है, ये थोड़ी सी जो बेसिक बातें हैं इसकी पता थी, तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते थे। दोस्तों जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसके बारे में एक बात और बताता हूँ आपको। अगर आपको इसका एरिया निकालना पड़े, एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन, तो कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगन का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ पी इंटू आर। पी क्या होता है यहाँ पे, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब जो सभी साइड है उनका जोड़। तो इसको कैसे निकालेंगे, जो पी की वैल्यू क्या होगी n इंटू ए। n नंबर ऑफ साइड, ए क्या होता है जो लेंथ ऑफ साइड है, और जो r है ना, r क्या है इन रेडियस। अब कोई भी पॉलीगन है, अगर उसके अंदर कोई सर्कल बनाया जाए और उस सर्कल की जो रेडियस है ना वो इन रेडियस होती है। अगर आपको ये दे रखा है, आप नंबर ऑफ साइड है, लेंथ ऑफ साइड है, तो आप फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको एक्स रेडियस की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, हाफ पी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए बाई 2 आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर है ये एक्स रेडियस है,
यानी जो अगर पॉलीगन के बाहर को सर्कल बनाया जाए उसकी जो रेडियस होती है वो कैपिटल आर होती है। दोस्तों अगर मैं इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो क्या आएगा, एन ए स्क्वायर कोट पाई बाय एन। ये फार्मूला दोस्तों आपको जो याद रखना है, एक फार्मूला तो आपको ये याद रखना है एरिया जो पेरीमीटर की टर्म में है, और एक फार्मूला ये है एन ए स्क्वायर कोट पाई बाय एन। दोस्तों 3-4 फार्मूले हैं इस टॉपिक में, और अगर आपको ये याद है ना, आप डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट होगा आपको। तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जो इससे पूछा गया था। जो रेगुलर ऑक्टागन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो रेगुलर ऑक्टागन है उसमें हमें ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी थी, वो भी रेडियन में। यानी ऑक्टागन है हमारे पास दोस्तों, अगर ऑक्टागन है तो नंबर ऑफ साइड कितना होगा, नंबर ऑफ साइड होगी 8। तो हमारे पास हमें क्या बताना था, ईच इंटीरियर एंगल। दोस्तों जो इंटीरियर एंगल का सम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2n-4 इंटू 90। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 8 रखें, क्या आएगा, 8 दूनी 16 - 4 12 इंटू 90, यानी 1080 डिग्री। और हमें अगर ईच एंगल निकालना यानी प्रत्येक एंगल का माप निकालना, कैसे निकालेंगे, टोटल को हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, यानी 8 से डिवाइड किया, कितना आया, 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 8 पंजा 40, यानी 135 डिग्री आया। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था वो रेडियन में पूछा था। तो पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है, और हमें 135 की वैल्यू निकालनी थी। तो इसको हम कैसे करेंगे, 135 इंटू पाई बाई 180, इसको ऐसे निकालेंगे, 5 से 5 दूनी 10, 3 5 7 35, और 5 से इसको 36, और 9 से काटेंगे 3/4 पाई। दोस्तों जो इसका आंसर था वो क्या था, 3/4 पाई। दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको ये 3-4 फार्मूले याद है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, और जो नंबर ऑफ डायगोनल है, और एक ये जो एरिया वाला फार्मूला है, ये 4 फार्मूले याद करके आप एग्जाम में अपना 1 नंबर कन्फर्म कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।